नमस्कार दोस्तों, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ ए डॉग कीपर। यूनिक टॉपिक है, एंड तक देखना। डॉग कीपर बोला है मैंने, डॉग लवर नहीं बोला है। थोड़ा ट्रोल हो सकता हूँ, लोग कुछ असहज हो सकते हैं, डिस्क्लेमर पहले ही है, पर समाज में इसको हमें पता करना है। ये वीडियो अगर आप डॉग रखते हैं तो देखें, आपके परिवार में कोई रखना चाहता है तो ज़रूर देखें, कोई पड़ोसी ने रखा हुआ है ज़रूर देखें, सोसाइटी में रखा है। पूरे डॉग्स का जो हमारा चलन है रखने का, उस पर एक चर्चा है। उसके कुछ इश्यूज़ भी हैं जिससे मतलब लोगों को तकलीफ़ होती है जो नहीं रखते। कुछ एस्पेक्ट्स हैं, हर तरह से एक होलिस्टिक टॉपिक रहेगा। कहीं भी टॉपिक का ये मतलब नहीं है इस वीडियो का कि आप डॉग्स मत रखें, ये नहीं है। लेकिन उसके पीछे जो भी बिहाइंड द सीन्स चल रहा है वो जानना ज़रूरी है। पत्नी को जानना ज़रूरी है जब पति डॉग रखना चाहता है, या आपका रिश्ता ऐसे घर में हो रहा है, शादी हो रही है जहाँ डॉग्स रखे जाते हैं, तो कुछ पता होना चाहिए ना आपको। तो कोई ये वीडियो इस तरह का कहीं बना ही नहीं है। तो दैट्स वाई मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इस तरह का लाना, क्योंकि कंटेंट ये कोई कट कॉपी पेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ओरिजिनल भी इस तरह का कहीं बना नहीं है। तो बात करते हैं, इंडियन कंटेक्स्ट में बात होगी, पर ये चीज़ें एप्लीकेबल बाहर भी हैं। अगर आप देखेंगे, पैटर्न देखेंगे कि पर 1000 लोग डॉग्स कितने रखते हैं इंडिया में, तो डेफिनेटली कोई इस पर अभी सेंसस किया नहीं गया पर से पालतू पेट्स पे। लेकिन एक चीज़ हम आराम से बोल सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा रखते हैं पर 1000। उसका एक फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग तो ये हो जाएगी कि हाँ यार, वो धनी देश हैं, टंटे हैं उनके, वो रखते हैं। वो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है। अब उसके अलावा बात करेंगे। सबसे पहले तो पुरुष रखना चाहता है, मैन ऑफ द हाउस, महिला रखना चाहती है, दोनों रखना चाहते हैं, या बच्चे को अचानक से हो रहा है कि पापा मम्मी रखो। ऐसा कई बार आप लोगों के साथ हुआ होगा, बच्चा आके बोल रहा है मेरे को डॉग चाहिए। इसके पीछे एक इमोशनल वैक्यूम है जी। मैं एंड में थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का भी तड़का लगाऊंगा, बाकी चीज़ें मज़ा आएगा आपको, पूरा एंड तक ज़रूर देखना। वैक्यूम है, डोंट गेट डिफेंसिव। हाँ है, वैक्यूम तो है, और इमोशनल वैक्यूम है, कहीं ना कहीं कमी है जो अंदर से एहसास हो रहा है डॉग को रखने का। डॉग लवर पर से नहीं हो आप। अगर डॉग लवर हो तो बहुत स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके बहुत बुरे हाल हैं। वेटनरी डॉक्टर को उनको ले जाओ, उनके बड़ी संस्थाएं बनी हुई हैं, एनजीओज बनी हुई है, वहाँ जाके दान पुण्य करो। वो नहीं है। आपको अपना पालतू चाहिए अपने पास। डॉग है कैसा, जर्मन शेपर्ड है, या आपको पोमेरियन टाइप चाहिए, या आपका वो वोडाफोन वाला कौन सा है उसका ब्रांड, वो नाम डॉग के ब्रीड, वो वाला चाहिए। वो एस्थमेटिक डॉग है, सांस उससे आता नहीं है। गुड़गांव में, दिल्ली में आप उसको रखते हो, अत्याचार कर रहे हो। ये डॉग्स की ब्रीडिंग क्यों करी जाती है? क्योंकि लोगों को चाहिए ऑर्नामेंट, ऐसे कुछ खेलने के लिए। वैक्यूम है ये। डॉग्स हिस्टोरिकली हैड ए लॉट ऑफ फंक्शनल वैल्यू। आदमी के लिए बहुत लॉयल होते थे, फंक्शनल वैल्यू होती थी। शिकार पे साथ जा रहे हैं शुरू में, फिर आपके डोमेस्टिक कैटल होती थी, उसकी प्रोटेक्शन करते थे, चोर से प्रोटेक्शन करते थे, और बहुत फंक्शनल वैल्यूज़ होती थी। पहले कई आप देखते थे, मूवीज़ में देखते हैं कि जो जैसे फौजी कोई है, कहीं रह रहा है, या कोने में कोई रह रहा है, या जंगल पहाड़ों में रह रहा है, तो आपको एक लॉयल आपने डॉग रखा हो, बड़ी फंक्शनल वैल्यू थी। पर यार अब सोसाइटियों के अंदर, आपने घरों के अंदर कारपेट एरिया 800 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट में भी डॉग चाहिए, तो आप रियलाइज़ करो कि क्यों रिक्वायरमेंट है। जिस तरह का डॉग रखता है, अगर आपको पावर की ज़रूरत है, आपको उस तरह का है, तो आप जर्मन शेपर्ड टाइप रखोगे। आपको बिना पूँछ वाला डॉबरमैन है, उसकी अलग साइकोलॉजी है, पोमेरियन की अलग है, हर एक की अलग साइकोलॉजी। क्योंकि जब इंसान एक ऑफिस से थका हुआ घर आता है और उसकी बीवी नेटफ्लिक्स में लगी है, व्हाट्सएप पे किसी फ्रेंड से बात कर रही है, रिश्तेदार से बात कर रही है, बच्चे अपनी दुनिया में हैं, तो एक जो बेल बजते ही डॉग आता है ना, और वो चाटने लगता है, पूँछ हिलाने लगता है और घूमने लगता है, बहुत इमोशनल सपोर्ट है। अगर आपका पति, अगर पत्नी सुन रही है, पतियों को, अच्छा पत्नियों को पर से मैंने जो देखा, ऑब्जर्व किया, वो न्यूट्रल से लेके कि हाँ चल रखना है रख ले, से लेके मत रख, कौन देखेगा उसको, घुमाने कौन ले जाएगा, ये कर फंक्शन, वो वाली चीज़ों में वो रिएक्शन है। पत्नियां नॉर्मली नहीं ज़्यादा करती, पर पत्नियों को ये एहसास नहीं है कि अगर उनका बच्चा या पति अगर डॉग रखना चाह रहा है
तो कुछ ना कुछ उनकी तरफ से नहीं मिल रहा, पत्नी की तरफ से। ये बड़ा एक, एंड वाइसे वर्सा भी ट्रू है। अगर पत्नी रखना चाह रही है रेयर केस में, अगर आपका एक सिंगल चाइल्ड ही है, आपने उसका कोई छोटा बेबी नहीं करा, दूसरा बहन या भाई नहीं आया, और अब वो बच्चा 5 6 7 साल का हो गया है, एंड अब वो जब डॉग मांगता है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि मांग रहा है तो मत दो, मैं ये बोल रहा हूँ कि दो, जो करना है करो, कौन मना कर सकता है, देश आज़ाद है, मर्जी आपकी है। पर उसके पीछे देर इज़ समथिंग प्लेइंग आउट, दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल, ऑल ऑफ यू, देर इज़ समथिंग प्लेइंग आउट लाइक दैट, एंड यू शुड नो दैट कि ये अब इसमें बुरा और भला कुछ नहीं है। होता क्या है, कुछ भी, अरे ऐसे क्या है, आई एम, डॉग्स के कुछ एस्पेक्ट्स में बताना चाहता हूँ आप लोगों को समझें। डॉग्स हिस्टोरिकली या अदरवाइज भी इज़ ए प्राणी, लाइक ऑल प्राणीज, दे नीड टू रन, दे नीड टू, मतलब आपका बड़ा घर है, बहुत बड़ा लॉन है, आगे पीछे नौकर चाकर हैं, सरकारी सेटिंग्स में जैसे होता है, सरकारी बड़े आला अधिकारी रखते हैं, वो एक साइकोलॉजिकल प्यार का भी है और एक अंदर से प्यार का, पावर का, और वो भी है कि हाँ हमारे पास है। वो डॉग हाउस होता है अलग से, घर के अंदर नहीं रहते फिर वो, ठीक है, बाहर रहते हैं, कि उनका सिस्टम होता है, सर्दी में रहने का कैनल बना होता है, कोई सिस्टम तरीका होता है उनका, ठीक है। एंड वो ऐसी सेटिंग है, तो वो आप डॉग पे अत्याचार नहीं कर रहे, पर डॉग को आप अपने छुटकू से घर में रख रहे हो, बालकनी में रख रहे हो, वो आप लोग को देखना है, समाज को देखना है। आप जैसे छोटे बच्चे को कार में छोड़ के नहीं जा सकते, घर में अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, पर आप डॉग को छोड़ के जाते हैं लोग। डॉग का घर में रहने से अनडिनाइबली हाइजीन इश्यूज रहते हैं, वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है जो रखते हैं, बिल्कुल। आप कितना जस्टिफाई कर लो, वो डॉग ही है, उसकी एक हाइजीन है, उसका क्या धोते हो आप, कब नहलाते हो, क्या करते हो, आपको सब पता है। और जिस घर के अंदर है, मैंने देखा है लोगों का वो प्यार इतना है, बच्चा बच्चा डॉग को बिस्तर पे सुला रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। आप डॉग को बिस्तर पे भी कूद रहे हैं, चाट रहे हैं, भाग रहे हैं, खाना ऐसे खा रहे हैं, वहीं इश्यूज हो रहे हैं उस तरह के। तो आपके लिए ठीक है, अब आपके घर में अब किसी को आना पड़ जाए, बड़ा, मैंने एक चीज़ देखी है डॉग्स का, आपका डॉग है, आपको प्यारा लगता है, दूसरे को इतना साफ़ सुथरा हाइजीनिक और प्यारा नहीं लगता। कोई घर में आ रहा है, वो कूद रहा है, चाट रहा है, नहीं नहीं कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। ये कुछ नहीं कहेगा में आप, अगर आपका डॉग किसी को टच कर रहा है या बाक कर रहा है, वो कर रहा है, ये आपका जैसे राइट है ना डॉग रखने का, राइट है, एक राइट मान सकते हैं, पर उसके साथ जिम्मेवारियां हैं जो लोग बिल्कुल इंडिया में नहीं निभाते। बदतमीजी, फॉरेन कंट्री में आप ऐसे काम नहीं कर सकते। डॉग पूप कहीं गिरेगी, मालिक का काम है उसको ठिकाने लगाना या उसको डिस्पोज ऑफ करना। यहाँ इंडिया में अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे चुपचाप, जुल्म सितम नहीं, कुत्ते का प्रोग्राम कराने सुबह सुबह निकलते हैं ग्रॉगी डॉग कीपर्स, नॉट लवर्स, डॉग कीपर ही बोलूँगा, लवर नहीं हो आप उसके। लवर तो ये आप ऐसे हो गए जैसे चिड़िया के लवर हो, सॉरी पैरट के लवर हो, और आपने केज में डाल दिया, मैं तेरा लवर हूँ, तेरे को रोज़ देखूँगा। लवर नहीं हो आप उसके, लवर होते तो उसको उड़ने देते आप। ज़बरदस्ती की ब्रीडिंग कर करके ज़बरदस्ती के एग्जॉटिक डॉग वो ले रहे हो अपने इमोशनल इश्यूज सेट करने के लिए। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, लग रहा है लोगों को, लेकिन ये सत्य है। आपका डॉग मेरे पास नहीं आना चाहिए। अगर मैं आपके घर में आऊँ तो आप ये नहीं कह सकते कि वो मेरे पूरी जो भी मेरे कपड़े हैं या मेरे पूरा उसने पंजे मार लिए, पूरा मेरे को टेस्ट कर लिया, स्मेल कर लिया, सब कर लिया, अब वो नहीं करेगा। मे बी आई पैनिक। हालांकि मैं कोई डॉग हेटर नहीं हूँ, नाइदर मैं डॉग कीपर हूँ। आई अंडरस्टैंड हाउ इट इज़, ठीक है, तो मैं तो पैनिक तो नहीं करता, आई अंडरस्टैंड, बट देन आई नो देर आर चिल्ड्रन, देर आर फीमेल्स, देर आर पीपल हु जस्ट पैनिक। आपको तो मज़ा आ रहा है, तो आपसे फिर कोई ना मिलने आए तो आपको ठीक है, अरे ठीक है ना, क्योंकि आपका कमी है और आप सोसाइटी में घुमा रहे हो, लिफ्ट में घुमा रहे हो, लिफ्ट में उसने कुछ प्रोग्राम कर दिया। कभी भी किसी डॉग वाले को, सबको, मैं रियल एस्टेट का भी आपको पता है काफ़ी वो रहता है मेरा कंटेंट, डॉग लवर्स को या डॉग कीपर्स को कभी किराए पे घर मत देना, बहुत मेरे को कोड़े पड़ने वाले। आप मत देना, आपने ठेका नहीं ले रखा उसका, और अगर देना तो किराया दबा के ज़्यादा लेना उससे, पता नहीं कहाँ कहाँ आपको क्या क्या सफाई करनी पड़ेगी।
क्या क्या बाथरूम में आपका काम कराते हैं। ये कोई विचलित करने वाली चीज़ पे हो रहा है, लेकिन ये फैक्ट है। किराएदार जो डॉग रखते हैं सड़ा के रखते हैं। मकान मालिक तो अपना रख रहा है डॉग, फिर भी वो थोड़ी कुछ तो मेंटेन करेगा, उसका अपना घर है। आपने अगर फुल्ली फर्निश्ड किसी को दे दिया, वो क्या हाल होगा आप देख लेना उसका। क्योंकि सहूर नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो है। वो डॉग रखने के लिए कुछ डिज़र्व करता है। जैसे बाकी कंट्रीज़ में जैसे कहते हैं ना, अरे तूने बच्चा कर लिया, तुम किसी लायक हो, माँ बाप बनने लायक हो, ऐसा बोलते हैं ना इंसान का बच्चा। डॉग भी एक बच्चे की तरह ही है। आज के दिन आप जाओ वेटनरी डॉक्टर से बात करो, क्या क्या खर्चे नहीं करते। वो डॉग आपके वो बिस्किट खाने के लिए पैदा नहीं हुआ नेचुरली, उसका कुछ अलग खान पान है। आपको कहीं घूमने जाना है 5 दिन फ्लाइट पकड़ के, डॉग किसके भरोसे छोड़ के जाओगे? पड़ोसी ढूंढोगे, कोई इंसान ढूंढोगे। वो क्या, अगर आप बहुत मैनर्स एटिकेट्स वाले इंसान थे, लीश पे रखते थे, सफाई करते थे, कुछ उसका फैलाया हुआ गंद को ठीक करते थे, क्या दूसरे बंदे को भी उतना जज्बा है? हालांकि ये अपने में एक बहुत बड़ा पैसा कमाने का आइडिया दे रहा हूँ मैं, एंटरप्रेन्योरशिप का, कि डॉग कीपर्स बन जाओ, अपने 5-10 लड़के रख लो और ये बिज़नेस चला सकते हो। बहुत बड़ी आइडिया है, क्योंकि एक जेन्युइन रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वो उतने अच्छे से रिस्पॉन्सिबली रख पाएगा? क्या उसको छोड़ के क्या आपको, मैंने कितना देखा है डॉग वालों को अपने गाड़ी में पीछे रख के, फिर गाड़ी में हाइजीन नहीं है, बीमारियां रहती हैं, वास्तु ठीक नहीं है, वैसे ठीक नहीं है। These animals were never meant for, or any animal is never meant for staying in close proximity in the same household as the man। पहले हिस्टोरिकली जितने भी थे, गांव होता था, कहते थे बगड़ थे, भैंस तो ना अपने बेडरूम में तो नहीं रख सकते ना उसको। अब भैंस की एक फंक्शनल यूटिलिटी होती है कि भी मुझे दूध चाहिए, दूध बेचना है, मुझे खुद पीना है या बेचना है या कुछ मुझे करना है। उसके गोबर का मैं गोबर गैस प्लांट करूँगा, मैं ऐसे सफाई करूँगा, ऊपर पंखा लगाऊंगा, मेरा ये है, इसको इतने सूए लगेंगे, ऐसे लगेगा, इस तरह का सिस्टम होगा। गाँव में लोग एनिमल हस्बेंड्री सब करते हैं, विच इज़ फाइन, दे नो द प्रोसीजर। बट डॉग सडनली एक इमोशनल रिक्वायरमेंट पे लोग रख लेते हैं, एंड उनको रखना नहीं आता, तौर तरीके और तमीज़ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इट रन्स इन द फैमिली ऑल्सो। तो कोई डॉग लवर दादाजी भी थे तो पापा भी हो, ये भी हो, उन लोगों को फिर भी तमीज़ है कि उनकी फैमिली में 200 साल से रखे जा रहे हैं, उनके कुछ होगा केतु की, अब मैं एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा करूँ तो उनका कुछ होगा एलिमेंट, ठीक है, विच इज़ फाइन। बट आपने विम्स एंड फैंसीज पे मैंने देखा है, लोगों को कुत्ता लेके आ जाते हैं कहीं से, छोटू सा होता है, फिर उसको रखना है, फिर उसको ले जाना है, और आदमी लेके आ जाता है। आदमी के बस का तो कुछ नहीं, फीलिंग चाहिए उसको तो, कि वो चाटुकारिता की, क्योंकि वो चाटुकारिता बॉस की कर रहा है, अब उसको कोई चाहिए फीलिंग देने वाला, एक्चुअल चाटने वाला, लिटरली चाटने वाला। तो संभाला तो जाता नहीं उससे, सुबह उसको लेके नहीं जाया जाता, उठा नहीं जाता। भाई तुम्हें अगर डॉग को सुबह जाना है, जैसे किसी इंसान को जाना है, आपसे सुबह उठा ही नहीं जाता 9-10 बजे तक, तो वो प्रोग्राम किधर हो रहा है? बच्चे ने शौक में मंगा लिया तो मम्मी करेगी या पापा करेंगे? महिलाएं आजकल की, मतलब जो सिस्टम चल रहा है नया नया, उनसे अपने घर का रख रखाव हो जाए, खाना बन जाए, स्कूल के लिए बच्चों को तैयार कर लें, ये एक बड़ी ग्रेट अचीवमेंट और क्लैपिंग का विषय है। उसमें आपने इक्वेशन में डॉग भी डाल दिया, और वो डाल देते हैं बिकॉज इमोशनल वैक्यूम है। अब वो डॉग सफ़र कर रहा है, आपका हाउस होल्ड सफ़र कर रहा है, आप सफ़र कर रहे हैं, आपका नेबर सफ़र कर रहा है, आपकी सोसाइटी सफ़र कर रही है। तो जब सभी सफ़र कर रहे हैं तो इतनी सफरिंग में मज़ा क्यों आ रहा है? यू लव सफरिंग, सफरिंग ही है, सबके लिए ही सफरिंग है। उस हाउस होल्ड में सबके लिए सफरिंग है, डॉग इटसेल्फ उसके लिए सफरिंग है। आप इतने बढ़िया डॉग लवर हैं, जेन्युइनली कंसर्न है, तो कमी तो है ही नहीं ना इंडिया में। किसी भी रोड पे चले जाओ, कितनों को खिला लो, कितनों का ख्याल रख लो, कितनों को कर लो। उनको घर में तो नहीं रखते आप, घर में दैट सेंस ऑफ ओनरशिप चाहिए आपको, पूरा कांस्टेंट वो चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि मैंने तेरे को खाना खिलाया, मैं तेरे को डालता हूँ तो तू मेरा कुत्ता है। दैट फीलिंग इज़ रिक्वायर्ड है कि नहीं, आई दैट देखिए, आप ओल्ड एज लेडी हो चुके हैं, पति है नहीं, बच्चे दूर रहते हैं, इमोशनल सपोर्ट के लिए डॉग चाहिएगा। बट देन लोग नहीं है ना, तो उनकी कमी पूरी कर रहा है वो। तो अंडरस्टैंड, वो एक कमी पूरी कर रहा है। अगर हैं आपके घर में 10-12 लोग, बच्चे, खिलता परिवार, तो आप देख लें आपको डॉग की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो अंदर से कमी फील होगी तो पूरी होगी। सिक्योरिटी भी दे रहा है उस महिला को। सपोज कोई महिला है 60, 65, 70, 75, 80 साल की, अकेली रहती है, पति है नहीं, जा चुका है, ठीक है, और इमोशनल वैक्यूम है, बच्चे साथ नहीं रहते,
तो रख लिया डॉग, इज़ अंडरस्टैंडेबल, वेरी अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। बट देन शी ऑल्सो हैज़ टू चेक कि भाई क्या सामर्थ्य है उसको घुमाने का, सफाई से रहने का, खुद सफाई से रहने का। क्योंकि इमोशनल वैक्यूम ही है जो पूरा नहीं हो सकता, अदरवाइज तो सिक्योरिटी तो डॉग, जब असली प्रोग्राम करने वाले आते हैं तो उन्हें ये वाली ड्रिल भी पता है कि डॉग का क्या करना है। वो भी सब असली डॉग लवर्स ही आते हैं, जो शायद आपका एक सिक्योरिटी सिस्टम, अलार्म सिस्टम, सीसीटीवी और आजकल जो लेटेस्ट आ रखे हैं इस तरह के सिस्टम्स वो काम कर लेंगे, वो बेचारे डॉग का नो लॉन्गर रेलिवेंट हो गया है। अगर डॉग इतने रेलिवेंट होता तो सारे बैंकों के आगे और हर जगह डॉग ही रहते, फिर ये बाकी चीज़ें क्यों रखनी पड़ती, ठीक है। तो डॉग इज़ समथिंग जो एक जिम्मेवारी से रखने वाली चीज़ है, मोस्टली हम लोगों को नहीं आती। हर सेटिंग में आप उसको रख नहीं सकते जस्ट बिकॉज यू लव, ठीक है। उसके लिए आपको खुला एरिया होना चाहिए, आपका प्लॉट होना चाहिए, आपका डॉग हैज़ टू हैव एन आउट हाउस टाइप ऑफ थिंग। द डॉग कैन नॉट बी इन दैट योर पर्सनल क्वार्टर्स बोलते हैं, जो आपके बेडरूम, ड्राइंग रूम और किचन और बाथरूम, उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए, वहाँ डॉग नहीं होना चाहिए। पर उसको बिल्कुल ही जीने में, बालकनी में रखना भी उस पर अत्याचार होगा, जगह नहीं है उसके ऊपर, भाग नहीं सकता, जा नहीं सकता, ऐसी पड़ा हुआ है, भौंक रहा है। तो ये आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि क्या आप अत्याचार करना चाहते हो। कहने को तो आप डॉग लवर हो, पर आप डॉग कीपर ही हो, यू आर नॉट डॉग लवर। बिकॉज इफ़ यू एक्चुअली लव दैट डॉग, विल यू वॉन्ट दैट डॉग टू बी इन दोज सेटिंग्स। जाओ अपने गाँव में, जाओ फार्म हाउस पे जाओ, फार्म हाउस खरीदो, 10 एकड़, 5 एकड़, 2 एकड़, 1 एकड़, आधा एकड़, और वहाँ पे खूब रखो, फिरोशियस डॉग्स रखो, सारे अपने जलवे पूरे करो, क्रॉस ब्रीडिंग कराओ, ये कराओ, वो कराओ, सब करो, कोई दिक्कत नहीं। उनका सफाई, हाइजीन, न्यूसेंस टू सोसाइटी कुछ भी नहीं हो रहा, इट्स वेरी फाइन, इट इज़ वेरी फाइन, नो बडी इज़ गेटिंग दिस थिंग। अगर आपने रखा है और बिल्कुल ही टचिंग पड़ोसी के फ्लैट में वो है, वो रोज़ माथा पकड़ लेगा, यार ये कुत्ते का आज यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, उसको बता बता थक गया, बता बता थक गया, बता बता, ये न्यूसेंस है, ये कॉल आउट करनी है, ये कॉल आउट करनी है। हम लोग डरे रहते हैं, सोसाइटीज़ में भी डरे रहते हैं, नहीं नहीं यहाँ ऐसे, आप पेट लवर्स, पेट लवर नहीं हो तुम यार, पेट कीपर हो तुम। पहले तो अपनी भाषा को ठीक कर लो, यू आर ए पेट कीपर, यू आर नॉट ए लवर। लवर विल नेवर डू सच थिंग्स। मतलब इट इज़ समथिंग लाइक आई एम ए प्लांट लवर, आई एम ए फ्लावर लवर, सब काट काट के सब अपने कमरे में, घर में गमले, सब गमलों में रख लिया। अरे पेड़ लवर हो तो पेड़ लगाओ, आपको ग्रीन लवर हो तो कुछ बाहर करो ना, सारे के घर के अंदर ही रख लोगे, सब मेरे हैं, ताला लगा के बंद, मेरा, ऐसा नहीं करोगे ना। आप नेचर के लवर हो तो एक नेचर के लवर में सारा नेचर घर में नहीं रख सकते ना। तो प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए। कोई कॉल आउट नहीं करता क्योंकि डर लगता है लोगों को, तू कौन होता है बताने वाला। आपने अभी तो जंगली कुत्तों ने ये करा है, बट नोएडा की सोसाइटीज़ और उसमें भी आपने देखा होगा कि लिफ्ट में बच्चे को काट गया आपका प्यारा डॉग। मतलब वो पिताजी क्या करे जिसके बच्चे को, छोटे बच्चे को काट जाए वो, और आप बोलो आपका प्यारा डॉग है, या आपको संभाल के रखना चाहिए था, बच्चे को आपने अकेला क्यों छोड़ा। मतलब सोसाइटी में एक 10-12 साल का बच्चा कहीं भी नहीं जा सकता, और अगर उसका पिताजी क्या कमांडो हैं या रैम्बो हैं, मान लो वो भी खड़ा हो तो भी बच्चे को काट जाए, फिर क्या कर लोगे। आपका कुत्ता काबू में नहीं है। आप ये बताएं एज ए समाज, अगर किसी का कुत्ता किसी को काट जाए तो क्या सज़ा होनी चाहिए ओनर की। वो तो टाके लगाएगा, जिसके लगेंगे 14 लगेंगे, कहाँ लगेंगे, कैसे लगते हैं, कितना दर्द होता है, वो तो जिनके लगे हैं उनको पता है। पर उस सोसाइटी को क्या फ़ाइन लगा के छोड़ दोगे, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500, क्या करोगे उसके साथ। अगर आपका कोई इंसान भी किसी के बच्चे को दर्द पहुंचाए तो जो उसका पिता होगा उसकी पिटाई करेगा, उतना ही दर्द पहुंचाने की कोशिश करेगा। लॉ अपनी जगह है, पर अगर कोई फिजिकली अगर आपके बच्चे पे कोई अटैक कर रहा है, कोई भी है, तो यू आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड एज अ पेरेंट, एंड उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े वो जायज़ है अपने बच्चे को बचाने के लिए। ये तो एक नॉर्मल कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, इसके लिए हमें कोई लॉयर बनने की ज़रूरत नहीं है। तो अब फिज़िकली अगर कोई वहाँ पे है, डॉग्स घूम रहे हैं, तो क्या मैं वॉक करने वाला डंडा लेके घूमूं, क्योंकि ये
उसके बच्चे के साथ उस डॉग ने कर दिया तो मैं क्योंकि अदरवाइज तो डॉग को तो कोई रोक नहीं सकता ना, वो क्या मूवीज़ की तरह थोड़ा ना शेर टाइप ही है भाई, वो छोटा शेर ही है, ऐसे दांत करता है और जब गुस्सा आता है तो आपको पता है। और वो कुत्तों को भी गुस्सा आता है क्योंकि उनको उनके मालिक इस तरह रख रहे हैं हालात में, वो फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकल सकती है और निकल रही है और ये मसला बन रहा है। तो सोसाइटीज़ को मेरे ख्याल ऑर्डर निकाल कर चीज़ों को ठीक तरह से रखना पड़ेगा। भाई एक पूरी सोसाइटी एक बिल्डर बनाए जहाँ सिर्फ कुत्ते वाले रहें, वहाँ कुत्ते ही कुत्ते हैं, मतलब 800 फ्लैट हैं एंड देयर आर 800 डॉग्स, ऑल वॉकिंग एरियाज आर फॉर द डॉग्स बाय द डॉग लवर्स। आप अपने 4 जने 6 जने अपना डॉग लेके मत घुस जाएं। पार्क में वॉक हो रही है, आप डॉग नहीं घुमा सकते वहाँ पे, नहीं वो काटेगा नहीं, लीस्ट है। क्यों भाई? वो पार्क डॉग के लिए नहीं है, वहाँ कोई आदमी विचलित फील कर रहा है। तो अगर ऐसे है तो फिर न्यूसेंस अगर करनी है तो फिर कल को कोई, फिर हर तरह की न्यूसेंस में क्यों आप जजमेंटल होते हो? लड़का लड़की पार्क में बैठ के लवेरिया कर रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ होनी चाहिए? आप बोलो नहीं नहीं, वो कह रहे हैं नहीं देश आज़ाद है, मैं कर रहा हूँ, आपके छोटे बच्चे बड़े बच्चे जिसको देख रहा है, मैं तो ये लवेरिया कर रहा हूँ। कोई कह रहा है मैं तो सिगरेट पीऊँगा, कोई कहता है न्यूसेंस है ये। आप नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें, नहीं करनी चाहिए आपको ऐसी चीज़ें। पर डॉग लवर्स के गार्ब में ये जो डॉग कीपर्स हैं जो अपना इमोशनल वैक्यूम से डील कर रहे हैं, इनको देखो कोई किसी को उपहास नहीं उड़ा रहा। इमोशनल वैक्यूम इंसान से इंसान डील करके इसको ठीक किया जा सकता है। ये डॉग्स रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत वो पैसा धन अगर किसी इंसान के बच्चे पे डाला जाए जितना बड़ी सोसाइटियों में डॉग्स पे डाला जाता है, तो एक इंसान का बच्चे की परवरिश अच्छी हो जाएगी, वो भी लॉयल्टी देगा आपको, वो कुछ बन जाएगा और समाज के लिए ठीक काम करेगा। क्योंकि इन डॉग्स को ज़बरदस्ती ब्रीड किया जा रहा है, ये नेचुरली पैदा नहीं हो रहे। क्योंकि जो नेचुरली पैदा हो रखे हो तो वैसे ही मार्केट में बाहर रोड पे इतने घूम रहे, पाल लो किसी को भी, रोज जाओ। कई लोग करते हैं, दैट इज़ आई थिंक इवन इट्स ए बेटर थिंग। कई लोग कहते हैं भी जाते हैं, कोई दूध देता है, कोई ब्रेड दे देता है, कोई कुछ दे देता है, उनका गुजारा चलता है। नहीं तो ये स्ट्रीट डॉग कहाँ से पल रहे हैं? स्ट्रीट डॉग का कोई नेचुरल हैबिटेट थोड़ा है, खाना कहीं से मिल ही रहा है ना इनको, कोई दे ही रहा है, कुछ प्रोग्राम चल ही रहा है इनका, ठीक है? तो वो उससे पूरा कर लो अगर आपका जेन्युइनली कंसर्न है। बहुत जेन्युइन कंसर्न है तो बहुत गूगल करो, बड़े शहरों में बहुत एनजीओज़ हैं जो उनका बहुत ख्याल रखती है। चोट पड़ी है किसी डॉग को, किसी को कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, जाओ। वो नहीं करना आपको, क्योंकि एक्चुअली आप डॉग लवर नहीं हो, एक्चुअली वैक्यूम है। और वो वैक्यूम अपना फिल कर रहे हो जिसकी लाइफ में वैक्यूम नहीं है, उसकी न्यूसेंस बढ़ाकर। आई होप ये मैसेज लार्जर मैसेज जाएगा। आप लोग कितने एग्री करते हो इस चीज़ से, कितने डिसएग्री करते हो, आपको बुरा लगा, ये लगा, ट्रोल करना है, जो करना है आप ज़रूर लिखें, वो निकालो अपना अंदर से। बिकॉज सोसाइटी में समबडी हैज़ टू कम एंड टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अदर्स ऑल्सो, जिनको न्यूसेंस झेलनी पड़ती है एंड वो कूल नहीं रहना चाहते। बिकॉज डॉग के साथ साथ कहीं ना कहीं एक रिचनेस भी एसोसिएटेड है, एक कि डॉग जो रखते हैं रिचनेस, सम सॉर्ट ऑफ रिचनेस इज एसोसिएटेड सोसाइटी में, सम सॉर्ट ऑफ एलिटनेस इज एसोसिएटेड, सम सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल पना इज ऑल्सो एसोसिएटेड, सम सॉर्ट ऑफ पावर इज एसोसिएटेड, सम सॉर्ट ऑफ सोफिस्टिकेशन इज एसोसिएटेड। उस चीज़ को मैं सब गिरा रहा हूँ। कोई हाइजीन नहीं है आपके घरों में, कोई ऐसी सोफिस्टिकेशन नहीं है, कोई रखने लायक चीज़ नहीं है वो घर के अंदर। अगर इतने अमीर हो तो बाहर रख के दिखाओ, और किसी की न्यूसेंस नहीं है। आपको बहुत अच्छा लगता है, खरीदो 500 गज का प्लॉट, खरीदो फार्म हाउस, खरीदो, अपने गांव में जाओ, अपना कहीं जाओ, भैंस भी रखो, कुत्ते भी रखो, बिल्ली भी रखो, सब जानवर रखो, छोड़, किसने मना किया है? पर वो जगह तो ठीक रखो, उनको रखो तो ठीक से। अपने साथ बेड पे सुला रहे हो तो देयर इज समथिंग रॉन्ग हेयर। अब कोई बोल नहीं सकता, अरे तू कैसा बोल देगा, विदेश में तो रखते हैं, विदेश में रखते हैं। वो विदेशी वैसे अपना स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन बहुत करते रहेंगे, पर उनके तो इमोशनल वैक्यूम्स बहुत ज़्यादा हैं। एस्ट्रोलॉजी में डॉग इज़ केतु। केतु का भी, अगर जो जानते हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं अच्छे से एस्ट्रोलॉजी में सिखाता हूँ, इसकी भी रेमेडीज़ रहती हैं, इसके भी रीजनिंग है, चार्ट के अंदर दिखता है कि ऐसा होगा, एंड उसके अलग अलग रास्ते हैं। तो वो जो सीखना और समझना चाहता है प्लैटिनम मेंबरशिप भी ले सकता है, एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट से सीख सकता है। मैं नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता, बिकॉज यू नो लोग पीपल कम एंड से लॉट ऑफ कमेंट्स, तो उस हिसाब से आई डोंट वांट, मेरे को कह दो अच्छी बात है, एस्ट्रोलॉजी को बोलोगे तो समझ नहीं आएगी आपको। इन सब के पीछे एक एनर्जीज़ हैं, एक वैक्यूम है, और मैं बता रहा हूँ भरा जा सकता है इन्हें मच बेटर वे। क्योंकि आपने कुत्ता रख भी लिया
वो भी तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो लग रहा है, वो साधन है, साध्य नहीं है। मतलब वेयर यू वांट टू रीच दैट डेस्टिनेशन, वहाँ नहीं पहुँच रहे, वो जस्ट एक प्रोसीजर है जो आपको ऐसा लग रहा है कि उससे आप यहाँ पहुँच जाओगे, आपको मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि जिस चीज़ के लिए आपको कमी है उसका वो सिम्टम है और उसको एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, वो आपको वहाँ पहुँचा नहीं रहा। इट इज़ नॉट नेचुरल फॉर पीपल नाउ डेज टू कीप डॉग्स इन अ कंजेस्टेड डेंसली वाला एरिया. No longer the dog is having an functional issues in most of the tightly congested urban places in the country. आप लोग का क्या कहना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. थैंक यू वेरी मच.